हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरा नाम इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन है और हम आज बात करेंगे ज़लज़ले से महफूज घर कैसे बनाएं। ज़लज़ले से महफूज घर की तमीर एक ऐसा अहम कदम है जो किसी भी नागानी आफत की सूरत में जानो माल के नुकसान को कम से कम कर सकता है। यहाँ एक जामिया नोट है, हम इस पर मुकम्मल बात करते हैं कि ज़लज़ले से महफूज घर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें ज़मीन का इंतखाब और मुआयना करना होता है। घर बनाने से पहले ज़मीन की नोयत को समझना सबसे अहम और बुनियादी मरहला होता है। मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्टिंग करवानी होती है किसी माहिर के थ्रू, इंजीनियर से। इसके बाद पहाड़ी या ढलवान वाले इलाके, अगर घर पहाड़ी इलाके में है तो ज़मीन खिसकने यानी लैंड स्लाइडिंग के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ हिफाजती दीवारें यानी रिटेनिंग वाल लाजमी बनाएं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, बुनियाद जितनी गहरी और मजबूत होगी घर ज़लज़ले के झटके को उतना ही बेहतर बर्दाश्त कर सकेगा। आरसीसी फाउंडेशन बनाएं। बुनियादों में कंक्रीट और स्टील सरिये का सही तनासब इस्तेमाल करें। दीवारों के नीचे प्लिंथ बीम लाजमी डालें। ये ज़लज़ले के वक्त पूरे घर के ढांचे को एक साथ जोड़े रखता है और दीवारों को गिरने से रोकता है। तमीराती मवाद का दुरुस्त इंतखाब, मवाद के म्यार पर कभी समझौता ना करें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का और लचकदार सरिया जैसे ग्रेड 60 का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़लज़ले के वक्त लचकदार ढांचे टूटने के बजाय झुक जाता है और तबाही से बचता है। सीमेंट और रेत का मेज़ा, मसाले का तनासब इंजीनियर की हिदायत के मुताबिक दुरुस्त होना चाहिए। हल्के वज़न का मवाद जहाँ मुमकिन हो। छतों और अंदरूनी दीवारों के लिए हल्के वज़न का मवाद जैसे होलो ब्लॉक्स या ड्राई वाइड्स इस्तेमाल करें ताकि ज़लज़ले के वक्त ऊपर का वज़न कम से कम हो। इसके बाद स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, एक अच्छा और सादा डिज़ाइन ज़लज़ले के खिलाफ सबसे बेहतरीन दिफा करता है। इसकी जो ज्योमेट्री है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शक्ल के घर ज़लज़ले के झटकों को बराबर तकसीम करते हैं। पेचीदा डिज़ाइन जैसे एल या यू शेप ज़लज़ले में जल्दी मुतासर होते हैं, इसलिए कोशिश करें हमेशा मुरब्बा या मुस्तकिल शक्ल के ढांचे बनाएं। कॉलम और बीम का जाल यानी फ्रेम स्ट्रक्चर, घर का वज़न सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि कॉलम और बीम के मजबूत नेटवर्क पर होना चाहिए। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर लैंटल बीम देना ना भूलें बल्कि इनके कोनों पर क्रैक्स ना आएँ। इसके बाद अंदरूनी सजावट और फिटिंग्स, अक्सर औक़ात ज़लज़ले में नुकसान घर गिरने से नहीं बल्कि अंदरूनी अशिया के गिरने से होता है। बारी, अलमारियाँ और फर्नीचर, अलमारियाँ, बुक शेल्फ और फर्नीचर को दीवारों के साथ मजबूती से एंकर करें। शीशे के अशिया, खिड़कियों में सेफ्टी ग्लास इस्तेमाल करें और बाहरी लैंप या पंखे छत के साथ मजबूती से लटकाएं। गैस और लैंप की लाइटें, गैस और बिजली के कनेक्शंस में लचकदार पाइप इस्तेमाल करें ताकि झटके से लाइट टूट कर आग लगने का सबब न बने। लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट, ज़लज़ले से महफूज घर बनाने के लिए हमेशा किसी मुस्तैद यानी किसी सर्टिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर से नक्शा पास कराएं और किसी गैर तजर्बाकार ठेकेदाराना के रहम करम पर अपनी बिल्डिंग मत छोड़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।